निश्चित रूप से जिस 18 तारीख से नामांकन है पहले फेज का, तो मतलब अब देखिए संख्या क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए, 2-4 दिन के समय में, क्योंकि अब तो जान रहे 18 से नॉमिनेशन और ज्यादा देरी नहीं होगी। किसी भी चुनाव जीत करके आए तो इन सब चीजों पर मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से अगले 24 घंटे में सब स्थिति क्लियर होगी। कि सभी सहयोगी दलों के बीच में संवाद कायम है और अगले 24 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। कभी ऐलान के लिए मौके का इंतजार। ऑफिशियली कांग्रेस बड़ा प्लेयर है, 15 सीट कांग्रेस डिमांड कर रही है। आप देखिए, हम अंदर बैठे थे कि आप बैठे थे। कभी 2 कभी 4 दिन का इंतजार। मतलब अब देखिए संख्या क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए, 2-4 दिन के समय में, क्योंकि अब तो जान रहे 18 से नॉमिनेशन और ज्यादा देरी नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक गठबंधन बना करके बिहार की जनता के सामने एक उदाहरण रखने का काम किया है, ऑप्शन दिया है। कभी बोले 24 घंटे में खत्म होगा इंतजार। और निश्चित रूप से कौन कौन साथी हमारे किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये कल सुबह तक हम तय कर देंगे। कि सभी सहयोगी दलों के बीच में संवाद कायम है और अगले 24 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। कभी आज कभी कल कभी परसों का इंतजार। और निश्चित रूप से कौन कौन साथी हमारे किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये कल सुबह तक हम तय कर देंगे। कि कब तक फाइनल शेप आ जाएगा महागठबंधन का? 1 से 2 दिनों में, आज हो कल हो जाएगा। अब तो इंतहा हो गई इंतजार की। भ्रम तो वहाँ 6-7 सीट छोड़कर एक भ्रम भी पैदा कर रही है भाजपा। ये समझ में नहीं आ रहा है थी कांग्रेस पार्टी का कि अभी तक बिहार का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, और जिससे आप लड़ रहे हैं वो सब जगह गठबंधन फाइनल करके मैदान में उतर गया। तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। इंतजार के बीच बड़े छोटे का मजा लीजिए। भाई तो है, आप बिहार कांग्रेस में बड़े भाई की भूमिका में हैं। कहीं भी हम लोग बड़े भाई हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और लोकसभा का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव होता है, और प्रधानमंत्री अगर बनेगा महागठबंधन का तो कांग्रेस का बनेगा, ये सबने माना है। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी भूमिका बड़ी है। यह लोकसभा का चुनाव है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। परीक्षा की तारीख घोषित हो गई हो, परीक्षा में एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई हो और एडमिट कार्ड जारी करना भी शुरू हो गया हो, लेकिन महागठबंधन के नेता परीक्षा में कैसे भाग लेना है, कौन भाग लेगा, कैंडिडेट्स कौन होंगे, इसे तय करने के लिए कभी आज कभी कल और कभी परसों का वक्त मांग रहे हैं। कोई कह रहा है बस 2 दिन, और कोई कह रहा है 4 दिन, और कोई कहता है 24 घंटे, और फिर कहता है बस कल सुबह। ऐसा लगता है महागठबंधन का कल शायद नहीं आएगा, और इस बीच आरजेडी की ओर से भी शायद धैर्य जवाब देने लगा है। इसलिए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी आज कहते हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और पता नहीं कांग्रेस कर क्या रही है। भ्रम तो वहाँ 6-7 सीट छोड़ करके एक भ्रम भी पैदा कर रही है भाजपा। ये समझ में नहीं आ रहा है थी कांग्रेस पार्टी का कि अभी तक बिहार का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, और जिससे आप लड़ रहे हैं वो सब जगह गठबंधन फाइनल करके मैदान में उतर गया। तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। ये स्थिति अब महागठबंधन में हो गई है। आरजेडी सहयोगी कह रहा है कि पता नहीं कांग्रेस क्या कर रही है। ये पता ही नहीं आरजेडी को कि कांग्रेस कर क्या रही है। लेकिन फिर भी महागठबंधन के किसी भी नेता से पूछिए तो कोई कहेगा 2 दिन और, कोई कहेगा 4 दिन और। ये सिलसिला 13 मार्च से लगातार चल ही रहा है। कल 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 कल, और ये पता नहीं कल कब आएगा। संख्या क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए, 2-4 दिन के समय में, क्योंकि अब तो जान रहे 18 से नॉमिनेशन है और ज्यादा देरी नहीं होगी। हम एक साथ में सारा चीज डिक्लेयर करेंगे, एक साथ में हम लोग एक समय आएगा और सारा चीज हम एक साथ में कर देंगे। और उसके लिए 1-2 दिन का समय है कि अभी हम लोग कल भी थोड़ा दिल्ली में ही है, फिर हम परसों हम 15 तारीख को पहुंचेंगे, 16 या 17 को कर देंगे। उनके प्रत्याशी भी चुनाव जीत करके आए तो इन सब चीजों पर मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से अगले 24 घंटे में सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। कि सभी सहयोगी दलों के बीच में संवाद कायम है और अगले 24 घंटे में
तस्वीर साफ हो जाएगी। हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कौन कौन साथी हमारे किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये कल सुबह तक हम तय करते हैं। कब तक फाइनल शेप आ जाएगा महागठबंधन का? 1 से 2 दिनों में, आज हो कल हो, लेकिन हो जाएगा। अब आप सोचिए कि 13 मार्च से यही सिलसिला चल रहा है, फिर भी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है साहब। तो कल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है और आरजेडी को क्यों कहना पड़ गया कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है? प्रेमरंजन पटेल हैं बीजेपी प्रवक्ता, मोहम्मद नेमतुल्लाह हैं आरजेडी विधायक, राजेश पांडे हैं हम प्रवक्ता, राजेश राठौड़ हैं कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। राजेश राठौड़ जी, कांग्रेस कर क्या रही है और भ्रम फैला रही है? कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जिनके मुखार बिंदु से अभी सुन रहे थे, वो अधिकृत आरजेडी के नेता नहीं है जो कांग्रेस से वो बात करेंगे, कांग्रेस से सवाल करेंगे। कांग्रेस क्या कर रही है वो आरजेडी के नेता, बिहार में विरोधी दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी को पता है। वो लगातार संपर्क में है, सब नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है और उचित समय पे, और वो समय अब आ गया है वो घड़ी, अच्छा, कि अतिशीघ्र आप लोगों के साथ कांग्रेस क्या कर रही है इसका विवरण मिल जाएगा। ठीक, और किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, ठीक है। मैं चाहता हूं 1-1 मिनट समय मैं दे रहा हूं, तो उसी में और जितना कम समय में आप अपनी पहली बात पूरी कर लें। मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, आरजेडी को क्यों कहना पड़ा है कि कांग्रेस क्या कर रही है? पता नहीं है क्या कांग्रेस क्या कर रही है? वाकई कांग्रेस की वजह से भ्रम फैल रहा है कि कल हो रहा है? कोई भ्रम नहीं फैल रहा है, एवरीथिंग ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात हो चुकी है। कुछ सीटों पर लेके वो बरकरार है, वो भी तय हो जाएगा। कल से लेके परसों तक ऐलान भी हो जाएगा, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें ऐलान हो जाएगा। ठीक, आप कल से परसों तक ये ठीक है, मैं समझ रहा हूं। मैं इसलिए मैंने लगातार 13 मार्च से यही बयान मैंने सुनवाया है कि आप लोग कल परसों कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं तो आता हूं। झिझक बरकरार है, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है राजेश पांडे जी, हम पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं और 3+2 आप चाह रहे हैं। कल विजय यादव इसी शो में आए थे आपके प्रवक्ता और कह रहे थे कि बस हम पार्टी 5 सीटें चाह रही हैं, बस वहीं पर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, देखिए, सभी गठबंधन में छोटे बड़े दल अपनी बात को रखते हैं। हम लोगों ने भी अपनी बात रखी थी और भी सहयोगियों ने हमारे अपनी बातों को रखा था, और कोई भी ऐसी बात नहीं है, सारी बातें हो गई है, सारी बातें तय हो गई है। और जल्द बस कुछ घंटे बचे हैं। आपको कल से परसों तक, संभवतः कल तक आपको आप लोगों के माध्यम से सभी गठबंधन के नेता बैठ करके एक साथ और बता देंगे कि सारा मामला क्लियर हो गया है। गठबंधन में कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब विवाद पहले था जो 13 मार्च से लेकर रोज नेता कह रहे थे बस 24 घंटे, कल आज, तो ये चीजें फिर आप आज भी कह रहे हैं। तो ऐसे में भरोसा उठ जाता है दर्शकों का कि तेजस्वी यादव ने 13 मार्च को कहा था, मुकेश सहनी ने 13 मार्च को कहा था, फिर प्रेमचंद मिश्रा ने कहा 24 घंटा और फिर वीरेंद्र जी ने कहा 24 घंटा और, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे में भरोसा उठ जाता है कि फिर आप कहिएगा कल और हम लोग अपने, है ना। प्रेमरंजन पटेल जी, ऐसा तो नहीं कि आपके उम्मीदवारों का इंतजार हो रहा है, आपके पहलवान कौन होंगे ये देखने की चाहत है? नहीं, हम तो समय से सारा चीज कर रहे हैं। हमने बहुत 2-3 महीना पहले ही सीटों का कर दिया, संख्या का, अब सीटों का भी हमने ऐलान कर दिया। इन लोगों की तारीख पर तारीख जो ऐसे बीत रहा है। बैठकें होती है तो वहां से निकल करके आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम छोड़े न तो जनता माफ नहीं करेगी। कल ही मैंने देखा कि इनके राजद के पूर्व मंत्री हैं विजय प्रकाश, उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं बिहार में जानता हूं, तेजस्वी को बिहार और राहुल गांधी के अलावा किसी को मैं नहीं जानता हूं, कोई कौन प्रभारी अरभारी है इसको किसी को नहीं। आपने देखा शिवानंद तिवारी जी का बात कि कांग्रेस क्या कर रही है। तो यही स्थिति है महागठबंधन में। महागठबंधन स्वार्थियों का जमावड़ा है और वहां सब लोग अपना अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। तो कैसे होगा गठबंधन? ठीक है, ये तो मुश्किल कैसे होगा गठबंधन? स्वार्थ जब तक। सीधा सवाल राजेश राठौड़ जी, शिवानंद तिवारी को कांग्रेस अहमियत नहीं देती है? देखिए, शिवानंद तिवारी आरजेडी के एक नेता हैं
और हमें संपूर्ण आरजेडी को अहमियत देनी है, और आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो जब हमारा बात श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हो रही है, लगातार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिवानंद तिवारी के बयान को आप तरजीह नहीं देते हैं? मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। मैं तेजस्वी के बात को गंभीरता, कांग्रेस क्या कर रही है, आरजेडी भी गंभीरता से नहीं लेता है, तो उनको मोहम्मद नेमतुल्लाह जी जरूरत भी नहीं है। देखिए, इसमें कोई बात शिवानंद तिवारी जी ने ऐसी वैसी बात नहीं कही। कैसी बात? तेजस्वी जी लगातार कांग्रेस के कैसी बात कही नेमतुल्लाह जी, बताइए ना कैसी बात कही? के संपर्क में है। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब कैसी बातें कही हैं शिवानंद तिवारी जी ने? अरे सुनिए, शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, हमारे ऐसे सम्मानित नेता हैं कि उनकी बातों को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेता। सुना जाए वो बात शिवानंद तिवारी से नहीं हो रही, बात तेजस्वी यादव सारे महागठबंधन के नेताओं। तो इसका मतलब आरजेडी नेताओं का घर जवाब देने लगा है कांग्रेस के रवैये के कारण। वो बात कर रहे हैं और सबसे बात करके वो अधिकृत रूप से नहीं, ठीक है, कल वो तो बात चल ही रही है और रोज आपके नेता आते हैं और कहते हैं कि कल हो जाएगा। जहां तक बात इन्होंने कहा, ये इनका भी गठबंधन क्या है? मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब एक सेकंड, मेरे पॉइंट पर आइए, मेरे पॉइंट पर आइए, मेरे पॉइंट से नहीं, मेरे पॉइंट से निकलिए नहीं, मैं नहीं निकलने दूंगा। नहीं, शिवानंद तिवारी जी पर आइए। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब देखिए, शिवानंद तिवारी जी पर आइए, या तो आप बोल दीजिए कि मैं बोलने लायक नहीं हूं उनके बयान पर। प्रवक्ता है, अब देरी से उनका आक्रोश भड़क गया। देरी होने से आदमी को थोड़ा सा, अच्छा, देरी से ये आक्रोश कांग्रेस पर क्यों भड़का? तेजस्वी यादव, ये इसका मतलब देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, महागठबंधन के। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, नेमतुल्लाह साहब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। सारे नेताओं के संपर्क, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब सवाल सुन लीजिए, और अधिक जी सवाल सुन लीजिए, बीच में सर सवाल सुन लीजिए। उनका आक्रोश भड़क गया, आपने कहा शिवानंद जी का आक्रोश भड़क गया। ये आक्रोश कांग्रेस पर, देखिए, हाँ ठीक है, आक्रोश कांग्रेस पर क्यों भड़का? यानी कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है। देखिए, कई जगह की बात है, कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी है। हाँ, हर जगह उसका अलग अलग गठबंधन होना है। कहाँ होना है? कहाँ? कोई ले नहीं रहा है। यूपी में नहीं, दिल्ली में नहीं, बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, कांग्रेस का कहीं तो हो ही नहीं रहा है। बिहार में एकमात्र आप बचे हैं। इसी को उन्होंने इसी पर रिएक्ट किया शिवानंद तिवारी जी। तो कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है। बिहार का मामला एकदम फिट है, कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है। सारे नेता एक होके, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है, करेंगे। कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है, इसका मतलब आक्रोश कांग्रेस पर है। तो देखिए, देश में जो स्थिति है उस पर वो ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष हैं। हाँ। पूरे देश की परिस्थिति को देख के उन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला। यानी कांग्रेस देरी की वजह है ना? बिहार में हमारा कांग्रेस देरी की वजह है ना? गठबंधन, इसमें किसी तरह का हिच नहीं है। सुनिए तो सर, हिच नहीं है तो फिर शिवानंद तिवारी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेमतुल्लाह साहब मुझे बताइए सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से देरी हो रही है, कांग्रेस पर आक्रोश आपके नेता जाहिर करते हैं और कहते हैं कोई हिच नहीं है, कोई जिच नहीं है। इसको कोई मुद्दा नहीं है, इससे कोई मुद्दा नहीं है, इससे कोई हम लोग के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा हमारे बिहार के गठबंधन पर। वो तो सर वही यही तो कह रहा हूं कि आप फिर भरोसा करने लायक और कैसे हुए आपके नेता के हिसाब से उन्होंने कहा। आपके नेता फिर भरोसा करने लायक कैसे हुए जो कहते थे 18 मार्च से पहले हम अनाउंस कर देंगे, फिर कहते हैं कांग्रेस के कि 24 घंटे में हम अनाउंस कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टियों का मिलन है, पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंस पार्टी है, कई दिन है, बातचीत होती है, हर एक सीट पर कौन सीट निकालने वाला है, कौन सीट जीतेगा, एक एक सीट पर कैंडिडेट को जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ की बात किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से तहे दिल से हम लोग फैसला। अच्छा, शिवानंद जी को जल्दबाजी है क्या? उनको करने दीजिए जल्दीबाजी। लीजिए, शिवानंद जी को जल्दबाजी है क्या? बगल में आपके नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि देरी हो गई इसलिए आक्रोश भड़क गया हमारे वरिष्ठ नेता का। आप कह रहे हैं हड़बड़ी नहीं है। जी हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे महागठबंधन के सम्मानित नेता। तय कर लीजिए कि हड़बड़ी नहीं है या देरी की वजह से आक्रोश है, आप लोग तय कर लीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। महागठबंधन में इतना महान नाटक हो रहा है, इतना महान नाटक हो रहा है।
मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर कब आएंगे। एक बात क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझे याद है कोई एक लाइन क्यों नहीं कह रहा है कि हाँ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या कल निर्धारित समय क्यों नहीं बता पा रहा है? कोई आज कोई कल क्यों कह रहा है? कल ऐलान हो जाएगा, प्रक्रिया है कीजिए और आप लोगों को बुला करके विधिवत आप लोग के सामने हम लोग ऐलान करेंगे। चाय भी पिलाया जाएगा, सीटों के राजेश राठौर जी कांग्रेस की वजह से देरी हुई है, आक्रोश शिवानंद जी का कांग्रेस पर फूटा है, इसलिए ऐसा ही उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है हम समझ नहीं रहे हैं। तो वो कैसे समझेंगे? तो कुछ मीटिंग में नहीं करते हैं, रहते हैं तेजस्वी यादव भी, तो उनको क्या समझ में आएगा? भ्रम फैला रही है, ये तो कह रहे हैं ना, पाठ होगा। ये तो कह रहे हैं ना कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कहा कि 3 में कि 13 में शिवानंद केवल तिवारी जी ऐसा ही जैसे बोलते रहते हैं, माझी जी बिना वजह बेवजह जैसे बोलते रहते हैं। उसमें बैठते हैं 3 में कि 13 में है, उसमें बैठते हैं मुकेश सहनी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी बैठते हैं। तो उस अंदर क्या होता है हमें क्या समझ में आएगा? हमें तो जो बताया जाता है वो आपके बात बीच में रखते हैं, तो आपको जो समझ में आता है वो रखते हैं। तो मुझे लगता है फिर आपको भी गलत बताया जाता है कि कल हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे और दुरुस्त करेंगे एनडीए को। और ये सब एनडीए के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम में आप लोग भी मत पड़िए, आप लोग से दुरुस्त दोनों आएंगे। राजेश पांडे जी, एक सेकंड, बारी बारी से तीनों एक साथ मत बोलिए सर, जब मैं सवाल पूछता हूं उस पर नहीं बोलेंगे आप। राजेश पांडे जी, भ्रम, एक सेकंड, भ्रम में मैं नहीं हूं, भ्रम में आपके नेता हैं शिवानंद तिवारी जी, जिन्हें लगता है कांग्रेस भ्रम फैला रही है, या फिर वाकई कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ये मान लीजिए, है ना, या फिर आप सभी लोग भ्रम में, आप सभी लोग डायलेमा में हैं, या फिर ये महानाटक है। मैं भ्रम में नहीं, कोई डालिमा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, मैं भ्रम में नहीं हूं। एनडीए के द्वारा और भ्रम क्या होता है, एक बार फिर से वो तीन बयान, 3 तारीखों का बयान फिर से मैं सुनवाता हूं दर्शकों को। मैं भ्रम में हूं या महागठबंधन के नेता महाभ्रम में है, ये सुन लीजिए एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए, 2-4 दिन के समय में, क्योंकि अब तो जान रहे 18 से नॉमिनेशन है और ज्यादा देरी नहीं होगी। हम एक साथ में सारा चीज डिक्लेयर करेंगे, एक साथ में हम लोग, एक समय आएगा और सारा चीज हम एक साथ में कर देंगे। और उसके लिए 1-2 दिन का समय है कि अभी हम लोग कल भी थोड़ा दिल्ली में ही है, फिर हम परसों हम 15 तारीख को पहुंचेंगे, 16 या 17 को कर देंगे। उनके प्रत्याशी भी चुनाव जीत करके आए, तो इन सब चीजों पर मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से अगले 24 घंटे में सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। कि सभी सहयोगी दलों के बीच में संवाद कायम है और अगले 24 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कौन कौन साथी हमारे किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये कल सुबह तक हम तय करते हैं। कब तक फाइनल शेप आ जाएगा महागठबंधन का? 1 से 2 दिनों में, आज हो कल हो, लेकिन हो जाएगा। 13 मार्च को कहते हैं, 18 से पहले 17-18, फिर 18 मार्च को कह देते हैं 24 घंटे में। पता नहीं 24 घंटा कितना लंबा हो जाता है। फिर आज कह रहे हैं वही नेता, खासतौर पर कांग्रेस के नेता राजेश राठौर जी, वीरेंद्र जी हैं, उन्होंने कल भी बयान दिया कि अगले 24 घंटे में। फिर आज भी वही आते हैं सामने और कहते हैं कल सुबह। तो एक बात बताइए, नहीं एक सेकंड बात, मैं राजेश राठौर जी, एक सेकंड जी, एक बात बताइए, कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप बता दीजिए हमें कि कल ही, है ना, आप बोलिए कि वक्त आने पर हम कर देंगे, मौका मिलेगा तो बता देंगे तुझे, है ना, इस टाइप का। अभी आपको डेली इस तरह का बयान देते हैं और डेली फिर पलट जाते हैं, तो ये क्या स्थिति है महागठबंधन में? सुमित साहब, महागठबंधन में साथी अधिक हैं, चर्चाएं हो रही है, अच्छा, देर नहीं हो रहा है, मंथन हो रहा है। अब मंथन में वक्त लगता है, निश्चित तौर पे आप जो शब्द का प्रयोग किए हैं, ठीक है, आप शब्दों के चयन में तो आप माहिर हैं सुमित साहब, आप ठीक है, वक्त आएगा तो बताया जाएगा, वक्त अब आ गया है। हम समझते हैं कि अति शीघ्र आप सबों के प्रेमचंद मिश्रा जी इसी शो में आए थे, आपके नेता, वहां उन्होंने इसी शो में 8 बजे, इसी शो में उन्होंने कहा था 24 घंटे। आज 8 बजे मैं उम्मीद कर रहा था अगर वो आते तो वो मैं पूछता कि सर 24 घंटा आपका हुआ नहीं, है ना। चलिए, ये समय बढ़ना, मंथन में देरी लगना, ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। नहीं, अपराध नहीं है सर, लेकिन भरोसा, एक ही चीज बार बार आप पलटते हैं समय से तो टूटता है भरोसा। कि फिर आप आज जैसे आप कहिएगा राजेश जी, आप आज कह रहे हैं तो फिर भी मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगा, दर्शक भरोसा नहीं कर पाएंगे यार, आप तो फिर पहले भी बोले थे कल। कहाँ कहा
मैं तो आपके अब शब्द में लिया हूँ हाँ। कि उस उचित समय या फिर हम ये माने कि शिवानंद तिवारी जी का गुस्सा जो है, या फिर हम ये माने कि शिवानंद तिवारी जी का गुस्सा जो है, और नेमतुल्ला साहब ने भी कहा कि आक्रोश है देरी होने को लेकर, वो आक्रोश कांग्रेस पर इसलिए भड़का क्योंकि कांग्रेस 9 सीट मिल रही है, वो माने रही है, 11 सीट को लेकर अड़ी हुई है। किसको कितनी सीटें मिल रही है हम सबों में से किसी को पता नहीं। अखिलेश जी को कैसे पता चल गया? अखिलेश सिंह जी को कैसे पता चल गया? अखिलेश जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। वो अपनी भावना से को व्यक्त किए हैं, लेकिन अधिकृत तौर पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय नेतृत्व शक्ति सिंह गोयल जी, अखिलेश यादव जी, जीताराम मांझी जी, मुकेश सहनी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब बैठ के एक साथ आपको बताएंगे। वो निश्चित तौर पे ऑफिशियली होगा। और अखिलेश बाबू कल मत बोलिए, फिर पता चला आप झुठला दिए जाएंगे क्योंकि आपको भी नहीं पता है, आप अंदर में नहीं है, तो कल मत बोलिए, बोल दीजिए कि, या फिर कल बोलेंगे आज दावे के साथ। मैं आपका वो घड़ी अब आ गई है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने महागठबंधन एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ, बहुत जल्द सीटों की संख्या और सीटों के नाम कल से तो होली का मूड हो जाएगा, तो होली के मूड में अनाउंस कीजिएगा या फिर होली के बाद। और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है कि हम लोग देश की जनता को होली के गिफ्ट के तौर पर अपने उम्मीदवारों के नाम के साथ अपने क्षेत्रों का चयन तक बता देंगे। अरे दिक्कत तो उनको है जो अपने कैंडिडेट का नाम नहीं बता रहे हैं। प्रेमरंजन जी भी होली से पहले बता देंगे, है ना? लड़ेगा अभी तो उनमें भी दिक्कत है। सुमित जी, सुमित जी जरा हमको भी मौका दीजिएगा। प्रेमरंजन जी, आप होली से पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे? ये सबसे पहले तो सुन लीजिए, ये लोग जेल वाले, बेल वाले, भ्रष्टाचारी और स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। ये सब महामिलावट है महागठबंधन। इसमें कैसे होगा जल्दी? लगातार सुन रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत शुक्रिया। होली अच्छे से मनाइए और रंग गुलाल खेलिए। सियासत में तो ये सब चलता ही रहता है और इंतजार का मजा लीजिए। हालांकि इंतजार दोनों तरफ है, वहां भी उम्मीदवारों का इंतजार अभी बाकी है और यहां तो सब कुछ अभी बाकी है। देखते हैं होली से पहले या होली के बाद। फिलहाल आप होली के मूड में जरूर रहिए और होली की तैयारी कीजिए। नमस्कार।